नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अशोक चौहान। मैं अपने यूट्यूब चैनल सर जी इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि और ये भी आशा करता हूं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से पूरे जोश के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और हम ये विनती करते हैं कि आपकी एक सीट अवश्य पक्की हो और आप अधिक से अधिक मतलब कि अपने परिवार के साथ मतलब कि ज़िंदगी अच्छी तरह से सकुशल व्यतीत करें, ये मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है जिसका नाम ओड टू ड्यूटी है, उसी के बारे में आपको कुछ मेन थीम के रूप में बताना चाहता हूँ कि आखिर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस मतलब ओड टू ड्यूटी में क्या कहे हैं, किसके बारे में बताया है और उसका क्या। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको इसके पब्लिकेशन रिटन डेट बताते हैं। जो ओड टू ड्यूटी है वह 1805 में रिटन कंपोज की गई थी और इसका जो पब्लिकेशन है 1807 में हुआ था। वॉल्यूम 2 पोएम्स 2 इन 2 वॉल्यूम, इसमें 1807 में पब्लिकेशन हुआ था। अगर इसके जोनर की बात करें तो इसका ये वर्ड है, इसमें नेचर को लेकर के यहाँ पे एड्रेस करते हुए बताया है और ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है। ये दोनों लोगों के बारे में बताया है कि नेचर और मनुष्य के बीच में किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इसकी लाइन की बात करें तो इसमें टोटल 56 लाइन है। 7 जो है इसमें लाइन है, 8 स्टेंजा है, तो 8 7 जा 56 लाइन है। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करेंगे तो ए बी और सी सी और डी डी है। ए बी सी सी और डी डी है, तो ये राइमिंग स्कीम इसमें है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं वो बड़े दुखी भी रहते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, वो दुखी रहते हैं। पहले तो शुरू में ठीक थे, सब कुछ थे, बड़ी अच्छा चल रहा था। वो पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो बैठ करके आसपास की चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से क्या करते हैं, देखते हैं। और वो कहते हैं, नेचर से कहते हैं कि अपने बारे में बताते हैं कि मैं कितना मतलब कि मैटेरियलिस्टिक हो गया था, भौतिकवादी हो गया था। मुझको भी मतलब क्या, मैं भी क्या, मेरा दिमाग भी इधर उधर खूब घूमता था। मैं जब यहाँ अनकंट्रोल्ड था पूरी तरह से, यहाँ कभी रहता था, कभी वहाँ जाता था, कभी यहाँ पेड़ के नीचे, कभी वहाँ रहता था। ये अपने बारे में भी विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि ओड टू ड्यूटी जो है, जो ड्यूटी है वह मनुष्य को किस तरह से मतलब कि सफलता के मतलब कि मार्ग पर ले जाती है। वो कहते हैं कि जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, जो ऑनेस्ट व्यक्ति होते हैं, जो सेंसिबल रहते हैं, जो समझदार रहते हैं, नेचर उनका जो ड्यूटी है, जो नेचर मीन्स वो ड्यूटी है जो उनकी अच्छी तरह से मदद करती है। ऐसे लोगों को पूरी सफलता मिलती है। वो एक स्थान जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं और उनके कर्म में को भी जो ड्यूटी है उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार करती है और वो क्या नाम होते हैं, अपने जीवन में वे सफल होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दिखाया है कि जो व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है और ईमानदारी से वह काम करता है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की भी नेचर जो ड्यूटी है वह पूरी तरह से मदद करती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, काम करते समय फेल हो जाते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं लेकिन नेचर जो ड्यूटी है वो उसके पीछे नहीं, मतलब उनके फेल के होते हैं, ठीक है, लेकिन नेचर फिर उनको क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। वो ड्यूटी उनको, उनकी ईमानदारी फिर उनको प्रोत्साहित करती है कि तुम काम करो और वो पूरी तरह से उनको उत्साहित करती है। और ऐसे व्यक्ति दोबारा अगर उसको अपने काम में को करते हैं, ईमानदारी से अपनी गलतियों को देखते हैं, फिर उसको सुधारते हैं और करते रहते हैं, तो दोबारा ड्यूटी उनको क्या कर देती है, सक्सेसफुल बना देती है।
पूरी तरह से सक्सेसफुल वहाँ पे बना देती है। उसके बाद वहाँ पे वो कहती है ड्यूटी वहाँ पे ये कहती है कि क्या नाम है कि पोएट जो होते हैं कहते हैं कि वो ड्यूटी मैं भी कभी इस तरह से बहुत परेशान हो गया था। शुरू में मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था, मैं यहाँ से वहाँ जाता था, मैं घूमता था, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। तो वह कभी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ड्यूटी से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मुझे नियंत्रित करो, मुझे क्या करो, नियंत्रित करो, मुझको दिशा दो। मैं अपने मार्ग से, जीवन के मार्ग से पूरी तरह से क्या भटक गया था, मैं पूरी तरह से भटक गया था, जिसके वजह से मेरा जो दिमाग था रेस्टलेस हो गया था, बेचैन हो गया था, मुझे शांति कहीं मिल नहीं रही थी। मैं यहाँ वहाँ इस देश से उस देश में भटकता रहता था, जिसकी वजह से आज मैं पूरी तरह से दुखी हूँ। वह निवेदन ड्यूटी से करते हुए कहते हैं कि वो ड्यूटी प्लीज़ कंट्रोल मी, प्लीज़ टीच मी हाउ वी शुड यू कैन से लिव, how I shall live in this, you can say, unrestful world peacefully. Now I'm really very, you can say, near to our end of the life. Still I want to live here in peaceful atmosphere. कहते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि मुझको भी बताइए कि मैं कैसे अपने काम को करूँ। इस तरह से इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ निवेदन करते हैं ड्यूटी से। यह केवल उसी में ही नहीं बल्कि आने वाले अपने लोगों से, आने वाली पीढ़ी से यह भी कहते हैं कि द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज लाइफ, फॉर यू कैन से हिज पीसफुल लाइफ, ही मस्ट यू कैन से कम अंडर द नेचर। नेचर इज लाइक यू कैन से टीचर, duty is like you can say teacher. If they can say follow, if they follow, if they also you can say living under the supervision of the duty, also in under the supervision of nature, such a people, such a person one day become, in coming days they will become a very you can say happy life, high people, they have a high people life in coming days। तो इस तरह से विलियम, और एक लाइन इसमें फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही द ईस्टर्न ऑफ डाटर इज द वॉइस ऑफ गॉड। दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन एंड दिस यू कैन से लाइन has been asked many times in you can say different you can say examination for TGT and PGT in our India. So please keep in your mind this line, and I hope that you have you have understood this you can say point. What is the comparison between nature and the humanity has been shown in this you can say poem. So what is the theme I have you have understood. Thank you for looking this video, watching this video, and I hope that you have understood the main point whatever I have you can say explained before you. Thank you, have a nice day, and please keep on preparing till your examination. Thank you.